सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। दोस्तों, कल्चरल शॉक या फिर डबल स्टैंडर्ड, प्रधानमंत्री मोदीज मैसेज रेजेस बिगर क्वेश्चंस। पहले आप ये वीडियो देखो दोस्तों, जो प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे, यहाँ की आप एक वीडियो देखो। अगर तूने रिजाइन नहीं कराना, ये यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री को अब्यूज कर रही है लड़की। ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री को अब्यूज करना, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है भारत के, चाहे वो दोस्तों वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी उम्र के हो दोस्तों, उनको अब्यूज करना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, लोकतंत्र में आवाज उठाना जितना इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में आवाज उठाने को जितना वेलकम करते हैं, उतना ही लोकतंत्र में दोस्तों आवाज पे भी कंट्रोल किया जाता है। ये नहीं कि आर्बिट्ररी तरीके से, ठीक है, फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए आपकी आवाज। आप अब्यूज नहीं कर सकते, वरना यहाँ पे इस लड़की पे केस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको माफ कर दिया है। अगर आप इनकी वीडियो देखो मोदी जी की, तो उन्होंने लंबी सी वीडियो डाल करके, आजकल इंस्टाग्राम पे ये रोज वीडियो डालते हैं दोस्तों, इंगेज होते हैं यूथ के साथ। जब से धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होता है, प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट यहाँ पे बैकफुट पे आती है, प्रधानमंत्री मोदी यूथ को एश्योरेंस देते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हो जहां पे इन्होंने माफ किया इस लड़की को। ये पूरी वीडियो देखो पहले। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। तो दोस्तों, बैकग्राउंड क्या है प्रोटेस्ट का? बैकग्राउंड ये है कि स्टूडेंट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पेपर लीक पे। डेमोन्स्ट्रेशन अट्रैक्टेड नेशन वाइड अटेंशन। सम प्रोटेस्टर यूज्ड अब्यूजिव एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। वीडियोस जो थी प्रोटेस्ट की स्प्रेड वाइडली ऑन सोशल मीडिया। इंसिडेंट स्पार्क पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिबेट। लेकिन दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अब्यूज किया, उनके मदर्स के बारे में अगर कुछ गलत बोला तो वो बहुत ही गलत है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी यहाँ पे इसको माफ करते हैं। बट एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म सिर्फ बच्चों का ही क्यों? यहाँ पे पुलिस वालों ने क्या मां बहन की गालियां नहीं दी बच्चों को? बिल्कुल दी है। नंबर दूसरा, क्या बीजेपी वाले दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडर्स है, क्या वो अब्यूज नहीं करते? वो भी करते हैं। तीसरा, लड़कियों पे किस तरह से लाठी चार्ज करते हैं पुलिस वाले और उसके बाद हंसते हैं दोस्तों। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, इसके बारे में कौन बोलेगा? क्या ये कल्चरल शॉक नहीं है? मोदी जी ने ये कहा कि कल्चरल शॉक है। कल्चरल शॉक का मतलब ये होता है कि भारत का ऐसा कल्चर नहीं है अपशब्द बोलना। तो अपशब्द बोलना ये सिर्फ जैनजी तक ही लिमिटेड तो नहीं है ना। पुलिस वाले किसी को भी कुछ भी गंदा भद्दा बोल देते हैं दोस्तों। दूसरा, प्रोटेस्ट में उन्होंने कितना अब्यूज किया, मां बहन की गालियां दी बच्चों को। बच्चों के दोस्तों यहां पे बुरे तरीके से मारा है, ना लड़की देखा ना लड़का देखा, जो भी आया पुलिस से पिटा है दोस्तों। क्या वो कल्चरल शॉक नहीं है? क्या कल्चरल शॉक सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड है? और दूसरा, इसके बारे में क्या बोलोगे दोस्तों? टीजी मोहनदास के बारे में, बीजेपी का है ना ये बंदा, ये कहता है दोस्तों कि प्रोटेस्टर एट जंतर मंतर वुड हैव बीन शूट एंड किल्ड इफ ही वर इन कंट्रोल, कि अगर उसका कंट्रोल होता ना तो वो मार देता उनको। He said the women who were part of the protest liked to be and would not even complain if it happened। इस तरह से दोस्तों वो बयान यूज कर रहा है। इस पे केरला पुलिस ने यहां पे मुकदमा दर्ज किया है। मुझे बताओ, क्या ये कल्चरल शॉक नहीं है? इतना वृद्ध आदमी इस तरह से बातें कर रहा है, उल्टी बातें कर रहा है, क्या ये कल्चरल शॉक नहीं है? 15 साल की बच्ची का कल्चरल शॉक है अगर, तो वो भी तो कल्चरल शॉक है ना, जो इतना वृद्ध आदमी इतना गलत बोल रहा है किसी के लिए। तो उसको यहां पे क्रिटिसिज्म क्यों नहीं कर रही सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी का इनिशियल रिएक्शन ये रहता है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, अब्यूजिव रिमार्क्स कहते हैं कि डीपली हर्ट हिम। एब्सोल्युटली, कोई किसी के बारे में भी बुरा बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा ही। तो प्रधानमंत्री को भी जाहिर सी बात है बुरा लगा दोस्तों। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा, ही कंडेम इंसल्ट डायरेक्टेड एट हिज लेट मदर, कि स्वर्गीय माता जी। ये बोलना बिल्कुल गलत है दोस्तों। किसी की मां के बारे में, जो स्वर्गीय माता है उनके बारे में, या माता जिंदा भी हो, बोलना गलत कभी नहीं चाहिए। He described incident as painful and unfortunate. He emphasized that such language is unacceptable. Absolutely yes. लोकतंत्र में बिल्कुल भी इसका स्वागत नहीं किया जा सकता। आंदोलन के नाम पे बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट एट द सेम टाइम ये कल्चरल शॉक जो मोदी जी ने कहा, ये बच्चों तक सीमित नहीं है। ये कल्चरल शॉक जो टीजी मोहनदास मैंने जो बताया उसके लिए भी है, ये पुलिस वालों के लिए भी है, जो बद से बदतर तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को, उस पे भी सरकार को बोलना चाहिए था दोस्तों। ओके, प्रोटेस्टर आर आवर चिल्ड्रन। मोदी जी ने कहा कि बच्चे, जो भी आंदोलनकारी बच्चे हैं वो हमारे ही हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे ही बच्चे हैं, उनको माफ किया जाता है, किसी भी तरह का उन पे कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। ही अपोज्ड रिवेंज और पब्लिक ह्यूमिलेशंस। फॉरगिवनेस ही सेड बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। एब्सोल्युटली यस, इनके इस कदम का सभी स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन उन बच्चों पे नहीं लिया जाएगा। पनिशमेंट अलोन कैन नॉट चेंज द एटीट्यूड। गाइडेंस इज मोर इफेक्टिव देन फियर। सोसाइटी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव करेक्शन। एब्सोल्युटली यस। बट व्हाट अबाउट कि जंतर मंतर पे जो ब्रुटैलिटी हुई पुलिस की, उस पे कौन बोलेगा? टंग एंड टीथ की एनालॉजी देते हुए ये कहते हैं, आप सुन सकते हो उस वीडियो में दोस्तों। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता। तो कहते हैं कि दांत तो तोड़े नहीं जाते ना, वी नेवर ब्रेक आवर टीथ। हम दांत नहीं तोड़ते अगर जीभ कट जाए खाते वक्त हमारी। तो बोथ बिलोंग टू द सेम बॉडी। तो ऐसा है, दांत तो नहीं तोड़े जाते, लेकिन दांतों को तो तोड़ा गया है दोस्तों। जंतर मंतर पे बच्चों पे लाठियां मारी गई है, पुलिस ने अभी तक माफी नहीं मांगी। ये जो एक्शन लिया गया, ब्रुटैलिटी दिखाई गई, किस तरह से लड़कियों को लाठी डंडों से मारा गया और भी अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ, पूरी सोशल मीडिया पे वीडियो यहां पे भरी पड़ी है दोस्तों।
उसके बारे में क्या बोलना है यहाँ पे सरकार का। तो मेरा इस लेक्चर वीडियो बनाने का कंसर्न यही है दोस्तों, कल्चरल शॉक या फिर डबल स्टैंडर्ड। क्या ये कल्चरल शॉक सिर्फ जेनजीज तक ही है? क्या ये कल्चरल शॉक टीजी मोहनदास जिसने अभद्र बयान दिए, पुलिस की ब्रुटैलिटी, वहां नहीं है? कल्चरल शॉक तो वो भी है ना। हमारा देश का कल्चर तो सबके लिए एक जैसा है, या सिर्फ बच्चों के लिए है? वृद्धजनों के लिए, सीनियर्स के लिए कोई कल्चर नहीं है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बच्चे बदतमीजी करे तो माँ बाप डांटते हैं, बट माँ बाप बदतमीजी करे तो फिर वो कहां अकाउंटेबल होंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहां पे मोदी जी यूथ को ये अपील करते हैं कि बच्चे आए, साथ में हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। ही आस्क्ड देम टू फोकस ऑन देयर ड्रीम्स, ही अर्ज्ड देम टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो धांधली होती है, पेपर लीक होती है, वो बच्चे नहीं करते। पेपर लीक का काम बड़ों का ही है करना। ये जो माफिया बैठे हैं, कोचिंग माफिया बैठी है, दूसरा यहाँ पे जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं सिस्टम में घुसे हुए, वो यहाँ पे करप्शन करते हैं। उन पे सरकार को स्ट्रॉन्ग कदम उठाए जाने चाहिए। पूरा ब्लेम सिर्फ बच्चों पे डाल देना क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, ये सही नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का जो मैसेज था वो इमोशनल अटेंशन लेने का था, बट एट द सेम टाइम उनको हर्ट हुआ है दोस्तों। किसी को भी बुरा बोलोगे तो बिल्कुल उसको हर्ट होगा। तो ऐसा मोदी जी के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में कभी मत बोलो, उल्टा मत बोलो, गलत मत बोलो। ओके, उस बच्ची ने माफी भी मांगी, मोदी जी ने माफ भी कर दिया। सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अभद्र व्यवहार करना, उनको गालियां देना, पुलिस के द्वारा ब्रुटैलिटी दिखाना, टीजी मोहनदास के इस तरह से बयान आ रहे हैं दोस्तों, उसका क्या? उसको कब सरकार क्रिटिसाइज करेगी? बच्चों को तो कर दिया क्रिटिसाइज, ठीक है, बच्चे सॉरी भी बोल दिए, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये गलत भी है, सभी उस लड़की को गलत ही बोल रहे हैं, किसी ने सही नहीं बोला है। लेकिन यहां पे क्रिटिसिज्म एक का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो रिस्पेक्टफुल स्पीच इसेंशियल है डेमोक्रेसी में। आंदोलन करते हो तो आंदोलन की एक मर्यादा होती है। अगर अराजकता फैलती है तो उस आंदोलन को दबाया भी जा सकता है। ओके, मिस्टेक should become opportunity for learning. Compassion is stronger than hatred. Youth should participate responsibly in the public life. A united society can build a stronger India. Okay, so this is all about the lecture, guys. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.